उस दिन घटी सभी दुर्घटनाओं में द्रौपदी को दांव पर रखना सबसे कम महत्व का और सबसे कम अनिष्टकारी घटना थी। जी हां, शायद आप मेरे उत्तर से अचानक से संतुष्ट न हो, शायद आप मुझसे सहमत न रहें कि कैसे मैं इतनी बड़ी घटना को सबसे कम महत्व की घटना बतला रहा हूं। कैसे मैं कह सकता हूं कि इतनी बड़ी निष्कारी घटना जिसकी गूंज 5000 वर्ष बाद भी सुनाई पड़ रही है, सबसे कम महत्व की थी। पर जरा विचार कीजिए। ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतमगम्यम। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। महाभारत एक खोज के इस महाअभियान में मैं विवेक दत्त मिश्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बृहदारण्योपनिषद का ये मंत्र न सिर्फ हिंदू धर्म हिंदू दर्शन का बीज मंत्र है, हिंदू धर्म के बीज मंत्रों में से एक है। किसी भी साधक के लिए उसका मूल मंत्र होना चाहिए। और महाभारत एक खोज के इस महाअभियान का ये उद्देश्य पत्र भी है, मिशन स्टेटमेंट। असतो मा सद्गमया, उस असत से सत्य की ओर प्रवास जिसने भारत के प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर रामायण और महाभारत को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। उस पर एक असत्य का आवरण जमा रखा है और उस आवरण से फैले अंधकार से उसे प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास तमसो मा ज्योतिर्गमया, उस अज्ञानता के अंधकार से जो इसके मूल दर्शन के सही अर्थ को समझने में मदद नहीं करने दे रहा और उसे अमृत की ओर ले जाना। यही हमारे प्रयास, यही हमारा मूल उद्देश्य है। इसलिए मैंने कहा कि मंत्र हमारा उद्देश्य पत्र है। और इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में पिछले 5 अध्यायों से चर्चा कर रहे हैं हम द्यूतसभा पर्व पर। इसने भारतवर्ष की प्राचीन उज्ज्वल सांस्कृतिक धरोहर पे एक बदनुमा दाग लगा दिया, कलंकित कर दिया। और इसी कारण आपके अनेक प्रश्नों के जवाब में पिछले अध्याय में हमने गठित किया महाभारत न्याय समिति को, एक समिति जो इस बात पर चर्चा करे, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस द्यूतसभा का सबसे बड़ा दोषी कौन था। और हमने निर्णय किया कि उस द्यूतसभा का सबसे बड़ा दोषी न तो दुर्योधन था, न दुशासन, न धृतराष्ट्र, न शकुनी, न कर्ण, क्योंकि ये लोग साधारण दर्जे के अपराधी थे। वैसे अपराधी जो हर काल में और हर प्रदेश में कॉकरोच की तरह, तिलचट्टे की तरह हजारों की संख्या में मिल जाते हैं। पर इन अपराधियों के चलते न समाज की व्याख्या की जा सकती है, न उनके अपराधों पर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। आप में से कई लोगों का मानना था कि द्यूतसभा के सबसे बड़े दोषी थे पांडव। वो पांडव जो द्रौपदी के पति थे, पर उन्होंने द्रौपदी को एक द्यूत में, एक जुए में दांव पर डाल दिया। और इतना ही नहीं, मौन होकर भरी सभा में उनका अपमान देखते रहे। और इसी कारण आपके अनेक प्रश्नों के जवाब में महाभारत न्याय समिति ने फैसला किया एक महाभियोग चलाने का पांडवों पर। और पिछले अध्याय में इसी क्रम में, इसी संदर्भ में हमने पांडवों पर 2 महाभियोग लगाए। पहला कि सभी जानते हैं कि द्यूत एक बुरी बला है, अनिष्टकारी है, परिवार को तबाह कर देती है और इसे कुछ भी भला नहीं हो सकता है। ये बात युधिष्ठिर भी जानते थे, विदुर जी ने भी समझाया। और सब कुछ जानने के बाद भी युधिष्ठिर क्यों द्यूत खेलने को राजी हुए? उन्होंने स्पष्ट तौर पे मना क्यों नहीं कर दिया? इस विषय में शकुनी का कहना था कि युधिष्ठिर को द्यूत का व्यसन है
ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, और अगर कोई भी द्यूत खेलने का मौका मिलेगा तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हालांकि उन्हें खेलना नहीं आता। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। विदुर के समझाने पर और खुद समझने पर भी युधिष्ठिर ने द्यूत का निमंत्रण स्वीकार किया। तो क्या शकुनी सही था? पर इसका एक और भी कारण था जो ज्यादातर समय आज की आधुनिक रचनाओं से गायब रहता है, और वो था देवर्षि नारद की दी हुई चेतावनी। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को चेताया था कि भ्राताओं के कलह के कारण एक महान युद्ध का जन्म होगा। भ्राताओं का कलह एक युद्ध को जन्म देगा, एक युद्ध का कारण होगा। और पांडव नारद की भविष्यवाणी, नारद की सलाह पर विशेष ध्यान देते थे, और उसका प्रमाण है कि नारद की सलाह पर ही उन्होंने द्रौपदी के साथ रहने के अपने वो नियम बनाए थे जिसके टूटने के कारण अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा था। तो युधिष्ठिर को कदाचित द्यूत के अनिष्ट और एक युद्ध के महाविनाश में से किसी एक को चुनना था, और ये कोरी कल्पना नहीं थी। दुर्योधन युद्ध के लिए तत्पर ही था, वो युद्ध की मंशा बना चुका था, और यह द्यूत सभा शकुनी का एक प्रयास था दुर्योधन को युद्ध से रोकने के लिए। तो हां, द्यूत अनिष्टकारी था, अनर्थकारी था, पर एक द्यूत के अनर्थ और एक युद्ध की विभीषिका में अगर किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? और फिर यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि धृतराष्ट्र ने स्वयं पांडवों को आश्वासन दिया था कि उनके और भीष्म के रहते कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। आप कह सकते हैं कि अनिष्ट तो पहले भी हुआ था, परंतु पहले जितने भी अनिष्ट हुए वो उनके पीठ पीछे हुए। इस बार प्रत्यक्ष में अनिष्ट करना कदाचित पांडवों को लगा हो कि मुश्किल होगा। और इसी विषय में YouTube के माध्यम से रीना जी ने प्रश्न किया है कि कैसे कोई विद्वान, युधिष्ठिर जैसा विद्वान समझदार व्यक्ति बार बार बाजी पर बाजी हारता जाता है और फिर भी खेलने से नहीं उठता, ऐसा कैसे हो सकता है? यह समझ नहीं आता कि जब युधिष्ठिर देख रहे थे कि वो हारते जा रहे हैं तो वो द्यूत से उठे क्यों नहीं? कदाचित इस प्रश्न का उत्तर मेरे से कोई व्यक्ति जिसे ऐसा एडिक्शन ना हो, न ठीक से समझा पाएगा, न आप में से वो लोग जिन्हें एडिक्शन नहीं है इस बात को समझ ही पाएंगे। पर ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई दलदल में फंसा हो तो जितना ही दलदल से निकलने की कोशिश करता है वो और भी फंसता जाता है, पर प्रयास तो फिर भी जारी रखता है। ऐसे देखें, जो चिंता, जो प्रश्न, जो कॉन्टेक्स्ट युधिष्ठिर को द्यूत सभा तक लाया था, जो उस द्यूत के पहले दौर में था, वही प्रश्न हर एक दौर पर भी रेलेवेंट था। द्यूत का अनिष्ट या युद्ध का विनाश, और हमेशा जीतने की आशा तो रहती ही है। और रही प्रश्न कि कोई विद्वान कैसे ऐसी गलती कर सकता है, तो इस पर मुझे याद आती है रामधारी सिंह दिनकर जी की अमर पंक्तियां, जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। मनुष्य तो क्या, देवता भी से कहां बच पाते हैं, वरना क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं पता था कि स्वर्ण मृग नहीं होता, वो छलावा है। फिर भी पर पांडवों पर लगाए गए अभियोग में दूसरा अभियोग कदाचित अधिक गंभीर है। कैसे युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को ही जुए की दांव पर डाल दिया। सो भीमसेन भी कहते हैं कि एक जुआड़ी भी किसी स्त्री को दांव पर नहीं डालता। फिर कैसे धर्मराज कहे जाने वाले पांडव अपनी पत्नी को दांव पर रख सकते हैं? और हमें से कई लोग इसे युधिष्ठिर का सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप मानते हैं। कैसे कोई अपनी पत्नी को दांव पर रख सकता है? क्या ऐसा कोई उदाहरण हमारे इतिहास में पहले कहीं मिलता है? क्या कभी किसी दानव ने भी
अपनी पत्नी को दांव पर रखा होगा। दानव का तो नहीं पता, पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को जरूर बेचा था। उनकी भी अपनी मजबूरी थी, एक अपनी कहानी थी। पर द्रौपदी के किस्से पर वापस आते हैं तो मेरा उत्तर कदाचित आपको चकित कर देगा। मेरा ऐसा मानना है कि उस दिन घटी सभी दुर्घटनाओं में द्रौपदी को दांव पर रखना सबसे कम महत्व का और सबसे कम अनिष्टकारी घटना थी। जी हां, शायद आप मेरे उत्तर से अचानक से संतुष्ट न हो, शायद आप मुझसे सहमत न रहें कि कैसे मैं इतनी बड़ी घटना को सबसे कम महत्व की घटना बतला रहा हूं। कैसे मैं कह सकता हूं कि इतनी बड़ी निष्कारी घटना जिसकी गूंज 5000 वर्ष बाद भी सुनाई पड़ रही है, सबसे कम महत्व की थी। पर जरा विचार कीजिए, इसी सभा में अंगराज कर्ण कहता है कि पत्नी पति की संपत्ति होती है, और जब युधिष्ठिर स्वयं को हारे तो उसी के साथ उन्होंने द्रौपदी को भी हार दिया। और द्रौपदी को दांव पर रखें या न रखें, द्रौपदी ऐसे ही हारी गिनी जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कर्ण प्रकांड विद्वान था या उसकी बात सत्य थी। मैं इस बात पर ध्यान दिला रहा हूं कि उसकी बात का सभा में महत्व था। किसी ने भी उसकी बात का विरोध नहीं किया, किसी ने भी उसकी बात का खंडन नहीं किया। और इस सभा में कर्ण ने ही दुशासन को पांडवों और द्रौपदी को निवस्त्र करने का आदेश सुनाया। यानी कि इस बात का निर्णय होने से पहले कि द्रौपदी विजित हुई या नहीं हुई, उसने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को निवस्त्र करे, और दुशासन ने उसका प्रयास भी किया। तो इससे यह तो तय ही होता है कि द्रौपदी के साथ जो हुआ उसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि युधिष्ठिर ने उसे दांव पर लगाकर सही किया या नहीं किया, युधिष्ठिर का उसको दांव पर लगाना न्यायोचित था या नहीं था। द्रौपदी के साथ दुशासन को जो दुष्कर्म करना था वो उसके बावजूद होता, जिसका प्रमाण है देवी सीता का हरण। जी हां, श्री राम ने देवी सीता को किसी जुए में नहीं हारा था। द्रौपदी का जयद्रथ द्वारा हरण का प्रयास, कीचक की बुरी दृष्टि, इन सभी केसों में पांडवों ने द्रौपदी को जुए पे नहीं हारा था, और फिर भी ऐसी दुर्घटनाएं घटी। इसलिए मैं कहता हूं कि द्रौपदी को जुए में हारना सबसे कम महत्व की घटना थी, सबसे कम अनिष्टकारी थी। बल्कि दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो द्रौपदी को द्यूत पर रखने से एक ऐसे घटनाक्रम का जन्म हुआ जिसने हस्तिनापुर की मौन सभा को अपने मौन को तोड़ने पर विवश कर दिया। उसके अंधे राजा को उनके गूंगेपन से मुक्ति दिला दी, मजबूर कर दिया कि द्रौपदी को उसका सब कुछ वापस करने को तत्पर हो जाए। यहां तक की चर्चा हमने अपने पिछले अध्याय महाभारत न्याय समिति के पिछले भाग में किया था। और अब चलते हैं इस द्यूत सभा के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े महाभियोग पर। जब दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, उसे निवस्त्र करने का प्रयास किया, उसे चीरहरण का प्रयास किया, तब सभी पांडव मौन बैठे रहे। क्या पांडवों का कर्तव्य नहीं था कि द्रौपदी के हो रहे अपमान से उसकी रक्षा करें? यहां तक कि जब भीमसेन क्रोध से उबल रहे थे तो अर्जुन ने उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। धिक्कार ऐसे भ्रातृ प्रेम पर, धिक्कार ऐसे भ्राताओं की एकता पर जिसकी कीमत एक स्त्री की गरिमा से चुकानी पड़े। मैं भी आपसे सहमत हूं, परंतु इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए घटना चक्र पे सिलसिलेवार रूप में समझना जरूरी है। वी मस्ट एस्टैब्लिश द टाइमलाइन एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। पहला, युधिष्ठिर जुए में हार जाते हैं। ध्यान दिलाने की बात है, फिर से ध्यान दिलाता हूं, वो पहले स्वयं को हारते हैं और फिर वो द्रौपदी को दांव पर डालते हैं। वो दांव भी हार जाते हैं। अब सोचे कि युधिष्ठिर सबसे बड़ा अनिष्ट क्या सोच सकते हैं। लोग उनका माखौल उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और उन्हें कदाचित शिवकू की जिंदगी जीनी पड़े। और तब दुर्योधन अपनी नीचता का परिचय देता है। अपने विजय के मद में वो द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश देता है। युधिष्ठिर सजग हो जाते हैं और वो अपने एक दूत को भेजते हैं द्रौपदी के पास। वो समझाते कि स्वयं राजसभा में प्रवेश करे
और धृतराष्ट्र के सामने आकर अपनी बात रखे, परंतु ऐसा हो न सका। द्रौपदी एकाएक विश्वास नहीं कर सकी कि उसके पति ने उसे दांव पर लगा दिया। वो अपने प्रश्न को लेकर दूत को वापस भेजती है कि युधिष्ठिर ने पहले किसे हारा। इस प्रश्न से एक विवाद का जन्म होता है। विदुर इसका विरोध करते हैं और फिर दुर्योधन दुशासन को भेजता है द्रौपदी को जबरन खींच कर लाने के लिए। काश द्रौपदी युधिष्ठिर के संवाद को मान पहले ही सभा में आ चुकी होती, परंतु जैसा मैंने कहा ऐसा हो न सका। और फिर दुशासन द्रौपदी को खींचकर सभा में लाता है। वो निष्ठकारी था, ये किसी के लिए भी बर्दाश्त के बाहर की बात है, परंतु इसके लिए आप किसी को मृत्युदंड तो दे नहीं सकते। और ये गौर करने की बात है कि अभी द्रौपदी इस परिस्थिति के नियंत्रण में थी। वो क्रोधित थी, वो अबला नहीं थी, वो भीष्म से तर्क कर रही थी, वो सभा में अपना प्रश्न उठा रही थी और इतने वेग से अपने प्रश्न को उठा रही थी कि भीष्म उसका उत्तर नहीं दे पा रहे थे। उसके प्रश्न को कौरवों में से विकर्ण ने भी उठाया। यानी कि इस समय तक द्रौपदी न अबला थी, न उसे सहायता की आवश्यकता थी। और इसका प्रमाण है कि भीमसेन का क्रोध इस समय दुशासन पर नहीं, युधिष्ठिर पर है। वो नकुल से कहते हैं कि एक मशाल लाओ ताकि मैं इस जुआड़ी का, इस युधिष्ठिर का हाथ जला दूं। वो दुशासन पे क्रोध नहीं कर रहे हैं। पांडव आश्वस्त हैं कि द्रौपदी सुरक्षित है। वो राज्यसभा के बीच में है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और धृतराष्ट्र के रहते अब इससे ज्यादा अनिष्ट नहीं होगा। और इसलिए ये कलह भीमसेन और युधिष्ठिर के बीच थी और अर्जुन ने इस कलह को शांत करने का प्रयास किया, न कि भीमसेन के द्रौपदी को बढ़ाई हुए सुरक्षा को रोकने का प्रयास किया। आगे चलकर जब भीमसेन कौरवों के विनाश का प्रण उठाएंगे तब अर्जुन उन्हें मना नहीं करेंगे, बल्कि भीमसेन के आदेश पर स्वयं भी कर्ण वध का प्रण लेंगे। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी कभी भी आर्य सभा में नहीं की गई थी। कुछ ऐसा जिसकी कल्पना लोग रावण से भी नहीं कर सकते थे। कर्ण ने पांडवों और द्रौपदी को निवस्त्र करने का आदेश दिया और दुशासन उस आदेश को पूरा करने के लिए आगे भी बढ़ा। और फिर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसका वर्णन नरसिंह के खंभा फाड़ने के बाद इतिहास में कहीं भी नहीं दिखता। दुशासन ज्यों ज्यों वस्त्र खींचता जाता था, वस्त्र और बढ़ता जाता था। इस पर आप में से एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि कदाचित दुशासन को वस्त्र खींचने में काफी समय लगा हो, तब पांडव क्या कर रहे थे। ध्यान दें, अगर ये चमत्कार न हुआ होता तो आप ही तय करें कि वस्त्र खींचने में कितने पल का समय लगता दुशासन जैसे बहसी के लिए। द्रौपदी एक वस्त्रा थी। यानी कि जैसे ही दुशासन ने वस्त्र खींचने को उपक्रम किया उसी समय कृष्ण का चमत्कार हुआ। ना कि वैसा जैसा कि आप टीवी शोज में देखते हैं कि वो खींचता जा रहा और कुछ देर के बाद चमत्कार का आरंभ होता है। पर हां, जब चमत्कार का आरंभ हुआ तब अवश्य दुशासन को समय लगा होगा समझने में कि वो द्रौपदी का वस्त्र खींच पाने में असमर्थ है। उस वक्त पांडव क्या कर रहे थे। आप में से एक श्रोता ने पूछा कि क्या वो उस समय तमाशा देख रहे थे, चमत्कृत होकर बैठे थे। तो मैं कहूंगा हां, ऐसा चमत्कृत करने वाला दृश्य जो युगों युगों में भी कभी नहीं होता, अगर आपके समक्ष भी आए तो आप कदाचित मूक दर्शक बनकर ही देखते रहेंगे। कई बार सामने की घटना कुछ ऐसी स्तब्धकारी होती है कि मानो समय कुछ पल के लिए ठहर जाता है, जैसा कि कृष्ण के अर्जुन को दिए हुए गीता उपदेश के समय में हुआ। मानो समय ठहर गया, युद्ध आरंभ भी नहीं हो सका। तो हां, मैं कहूंगा कि आप समझें कि जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास किया, तुरंत ही कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, धर्म ने हस्तक्षेप किया। किसी को कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला होगा। परंतु फिर भी यदि यह प्रश्न दोहराता है कि पांडवों ने उसी समय दुर्योधन और दुशासन को दंड क्यों नहीं दिया,
तो इसके लिए चरित्र समीक्षा आवश्यक होगी। हम यहां चर्चा कर रहे हैं पांडवों पर। बाल्यकाल से ही उनको मारने के अनेक प्रयास किए गए थे। भीमसेन को विष दिया गया था। इस बात से रहस्योद्घाटन हो चुका था कि विष किसने दिया। फिर पांडवों ने क्या किया? राजा से शिकायत, राज परिषद में हमला, या दुर्योधन को भी पलटकर विष देना? कुछ भी नहीं। वो मौन होकर सहते रहे। उन्हें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। षड्यंत्रकारी कौन थे उन्हें ज्ञात था। फिर उन्होंने क्या किया? वो मौन होकर अज्ञातवास में चले गए, वन वन भटकते रहे, परंतु तो दुर्योधन का सामना नहीं किया। क्या उसे डरते थे? नहीं, वो उस टकराव से डरते थे जिसमें परिवार का और अनिष्ट हो सकता था। वो अपने भ्राताओं, अपने संबंधियों की हत्या से डरते थे, उनके रक्त से डरते थे। इसी कारण उन्होंने स्मृत हस्तिनापुर को छोड़ बंजर खांडव वन को भी लेने में अस्वीकार नहीं किया। परंतु यह चर्चा यहां भी समाप्त नहीं होती है। आगे चलकर गंधर्व युद्ध के बाद जब इन्हीं दुष्ट को गंधर्व बंदी बनाएंगे तब उनकी रक्षा कौन करेगा? मत्स्य युद्ध में जब अकेले अर्जुन सभी को मूर्छित कर देंगे और फिर भी उनके प्राण नहीं लेंगे तो प्रश्न उठेगा कि क्यों? इतना सब कुछ हो जाने के बाद बीच रणभूमि में अगर अर्जुन शस्त्र का त्याग करेंगे तो प्रश्न उठता है क्यों? गीता के उपदेश के बाद भी 2 बार कृष्ण को अस्त्र उठाकर भीष्म के सामने खड़ा होना पड़ा तो प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि अर्जुन की करुणा उन्हें भीष्म पर जानलेवा हमला करने से रोक रही थी। और इतना ही नहीं, अपने पुत्र अभिमन्यु के वध के बाद भी अर्जुन पूरे वेग से द्रोणाचार्य के रक्षण के लिए बीच युद्ध भूमि में दौड़ पड़ेंगे। यह है पांडवों का चरित्र। कदाचित आप उसे पांडवों की करुणा समझ सकते हैं, पांडवों की कमजोरी समझ सकते हैं, पर जो पांडव मृत्यु के बदले मृत्यु देने को तैयार न थे, वो कदाचित अपमान के बदले मृत्यु देने को अचानक से तत्पर नहीं हो सकते थे। उसके लिए वक्त लगना था। और हर पल कदाचित वो इसी उम्मीद में थे कि अब तो बस द वर्स इज ओवर, अब कौरव और नीचे नहीं गिरेंगे। और गौर कीजिए, कृष्ण के चमत्कार के बाद द्रौपदी की आन तो बच गई। इस अद्भुत चमत्कार के बाद कुछ और चमत्कार भी हुआ। दुर्योधन, कर्ण अब भी धर्म का मर्म समझना पाते थे। आप इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि देवता साक्षात प्रकट होते हैं और तब भी दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते हैं। और यह पल था भीमसेन के बुद्ध ज्ञान का, भीमसेन के एनलाइटमेंट का, जिससे सिद्धार्थ को दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ और वो बुद्ध बने। भीमसेन को भी दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ कि बचपन से जितनी भी मेहनत उन्होंने की थी, जो करुणा दिखलाई थी, वो व्यर्थ हुआ। और तब भीमसेन वो प्रण लेते हैं जो कदाचित भीष्म के प्रण से भी कठोर था। वो दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे, दुशासन की छाती का लहू पिएंगे, आर्य नहीं दानवों सा कृत्य करेंगे। उस दिन का ये दानवी तांडव कृष्ण के चमत्कार से नहीं, भीमसेन के प्रण से पूरा होता है। धृतराष्ट्र कृष्ण के चमत्कार को नहीं समझ पाते, पर भीमसेन के क्रोध को समझ पाते हैं। भीमसेन के क्रोध से डरकर गांधारी और विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हैं और धृतराष्ट्र पांडवों का सब कुछ वापस करने को तैयार हो जाते हैं। तो हां, पांडव द्रौपदी के मान को तुरंत बचा पाने में समर्थ रहे, पर इसका कारण यह था कि धर्म ने चमत्कार किया, कृष्ण ने साथ दिया और ऐसा चमत्कृत करने वाली स्थिति प्रकट हुई जहां पे हर किसी का मौन स्तब्ध हो जाना आम बात थी। परंतु जब वो चमत्कार भी काम ना आया, तब भीमसेन के गर्जन ने समस्या को था सुलझाया। मेरे जानने आप पांडवों के कृत्य को एक महाभूल समझ सकते हैं, उनकी मूर्खता भी समझ सकते हैं, पर उनकी भूल को अपराध कहना अतिशयोक्ति होगी। हम इस महाअभियान के आरंभ में पिछले अध्याय में चर्चा की थी
एक बंदाई काफी है में निहित शिव के कहानी की, जिसमें शिव 3 तरह के अपराध का वर्णन करते हैं। वो जो एक साधारण अपराध या भूल की श्रेणी में आता है, जहां मनुष्य मजबूर होकर कुछ कदम उठाता है। दूसरा, एक स्वाभाविक अपराधी जो जानते बूझते कि अपराध कर रहा है, अपने निजी स्वार्थ या किसी दुष्टावश या किसी लालचवश अपराध करता है। और वो अपराध जो मानवता के विरुद्ध होता है, वो अपराध जिससे कोई क्षमादान नहीं दिया जा सकता। तो यदि आप पांडवों को अपराधी मानते हैं तो आपको तय करना होगा कि उनका अपराध किस श्रेणी में आता है, सिचुएशनल, इंटेंशनल या अनफॉरगिवेबल। अपराध के लिए सबसे पहले आशय का होना आवश्यक है। इंटेंशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल एलिमेंट इन एस्टेब्लिशिंग द नेचर ऑफ द क्राइम। और मेरे बहुत सोचने पर भी मुझे युधिष्ठिर का द्रौपदी के खिलाफ, द्रौपदी के विरुद्ध कोई मैलिस इंटेंशन नजर नहीं आता। जैसा मैंने पहले कहा, यहां मैं सिर्फ पांडवों का पक्ष रख रहा हूं जो मेरे अध्ययन के हिसाब से मुझे मिला है। इस समिति के जज और ज्यूरी आप ही हैं। इसका निर्णय कि आप पांडवों को इन 3 अभियोगों में कहां पाते हैं, कितना अपराध, कितना दोष, कितना भूल, कितना अक्षम्य, इसका निर्णय आपको करना है और अपने विचार इस न्याय समिति तक यानी हम तक पहुंचाना है, ताकि हम इसके आपके निर्णय को अपने चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचा सके। और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको भी लगता है कि पांडवों की गलती भूल की श्रेणी में आएगी, ना कि अपराध की श्रेणी में, तो यह भी तय करना पड़ेगा कि इस घटना के अपराधी कौन थे, क्योंकि यह घटना या अपराध तो अक्षम्य थी ही। और मैंने पहले ही कहा कि मेरे हिसाब से कौरव, शकुनी, कर्ण, धृतराष्ट्र, ये लोग हर युग के तिलचट्टे जैसे हजारों आम अपराधियों में से एक हैं, न कि वो अपराधी जिन्हें हम अक्षम्य की श्रेणी में डाल भी सके। पर चूंकि अपराध अक्षम्य था, तो हमें अक्षम्य अपराधी को भी ढूंढना है। तो आपके इस विषय में क्या विचार हैं, आप हम तक पहुंचाएं। और यदि आप मेरे विचार को जानना चाहते हैं तो महाभारत न्याय समिति के नाम से ही मेरी पुस्तक मानस अमेज़न पे उपलब्ध है। आप उसे पढ़ें और अपने विचार मुझ तक पहुंचाएं। और इस सभा पर्व के साथ ही महाभारत एक खोज के 3रे खंड का भी अंत होता है। यानी आज हम सीजन 3 का अंत कर रहे हैं। वन पर्व के साथ सीजन 4 में आपसे एक बार पुनः मुलाकात होगी, जहां मैं अपने विचार रखूंगा कि मेरे हिसाब से मेरी जाने कौन था महाभारत काल का इस घटना का सबसे बड़ा दोषी। तब तक मैं आपके विचारों का इंतजार करूंगा। यहां पर सीजन 3 का अंत होता है, पर महाभारत एक खोज का सिलसिला जारी रहेगा अगले रविवार भी सुबह 11 बजे। आपकी मांग पर महाभारत एक खोज के पिछले 2 खंड जो अभी तक सिर्फ पॉडकास्ट पर उपलब्ध हैं, उन्हें सिलसिलेवार रूप से हम लाएंगे YouTube पर। अगले रविवार से हम खंड 1 से पुनः आरंभ करेंगे और उसकी चर्चा यहां पर जारी रखेंगे। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें, लोगों को मिलाते रहें, श्रुति स्मृति परंपरा का यूं ही विस्तार कराते रहें। लोगों तक महाभारत खोज के इस अभियान को पहुंचने में हमारी मदद करें। आपका साथ, आपके सहभाग से ही भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति का विस्तार संभव है। तो मिलते हैं अगले रविवार सुबह 11 बजे। आप, मैं और महाभारत, मां भारती हम सभी का कल्याण करें।